अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं जो कि नाला और लेटरिन साफ करके चर्चाओं में रहे हैं। ऐसे ऊर्जावान मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की एक पहल चर्चा में है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया है कि वो 1 साल तक प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। यानी कि 1 मार्च से उनका ये जो प्रण है वो शुरू हुआ है। सोशल मीडिया पर क्या लिखा है उन्होंने, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। प्रद्युमन सिंह तोमर लिखते हैं, आपका ये सेवक 1 मार्च 2025 से अगले 1 वर्ष तक बिना प्रेस किए कपड़े पहनने का संकल्प ले रहा है। यह निर्णय पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस पहल के माध्यम से हर संभव प्रयास करूंगा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक बदलाव लाऊं। ये केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। मैं सभी से अपील करता हूं कि हम छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें। आज लिए गए सही फैसले भविष्य में हमारी पृथ्वी को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित बनाएंगे। आज अगर हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करें तो भविष्य में हमारी पृथ्वी अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित होगी। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी अपने स्तर पर छोटे संकल्प लें, जैसे साइकिल या पैदल चलें। जब संभव हो प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और घर और दफ्तर में बिजली और पानी की बचत करें। ये प्रद्युमन सिंह तोमर ने लिखा है। जो सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने लिखी है उसके साथ उन्होंने जो कैलकुलेशन दिया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि 2000 वाट की प्रेस एक जोड़ी कपड़े को पूरी तरह से प्रेस करने में लगभग 15 मिनट का समय लेती है। अब उन्होंने जो कैलकुलेशन बताया है उसके मुताबिक बिजली की जो बचत होगी 2000 वाट इंटू 15 मिनट, तो इसमें 0.5 यूनिट की खपत होगी। अब जो कैलकुलेशन है वो 0.5 यूनिट इंटू 40 जोड़े तो 20 यूनिट, और 20 यूनिट एक महीने का वो बता रहे हैं। 40 जोड़े अगर एक महीने में कोई पहनता है तो 20 यूनिट की बचत करेगा बिना प्रेस कपड़े जो पहने हुए। तो और 12 महीने में 240 यूनिट। अब जो पर्यावरण की सुरक्षा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बचत जो है 820 ग्राम पर यूनिट के हिसाब से उन्होंने लगाया है। कुल मिलाकर जो लबोलुआब है कि 240 यूनिट 1 साल में जो प्रद्युमन सिंह तोमर हैं वो बचत करेंगे बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन कर। इस मसले पर वैसे तो तोमर जो हैं वो पहली बार इस तरह के कोई हथकंडे नहीं अपना रहे हैं। इससे पहले भी वो नाली साफ कर चुके हैं, लेटरिन साफ कर चुके हैं। कई महीनों तक वो नंगे पैर भी रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। सड़कों के जो निर्माण के लिए वो नंगे पैर रहे थे और केंद्रीय मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने चप्पल पहनाकर उनका जो प्रण है वो सड़क बनने के बाद चप्पल पहनाकर उनका संकल्प जो है पूरा करवाया था। बहरहाल उनके जो संकल्प है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिक्स वाला के एडिटर पंकज मुकाती जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे इस जो संकल्प है, प्रद्युमन सिंह तोमर का संकल्प है, उसके बारे में जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, क्या है संकल्प। देखिए, ये जो है एक संकल्प नहीं है, ये एक ड्रामा है, एक नौटंकी है जो वो करते रहते हैं। और इसी तरह की एक और नौटंकी उन्होंने पेश कर दी। अब आप देखिए कि उन्होंने पुराने जो संकल्प लिए थे कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, जैसा आपने बताया, तो जी। ठीक है, चप्पल नहीं पहनोगे सड़क सुधरने तक, तो क्या सड़कें बन गई? कभी नाले में कूद जाना, सफाई करना, कभी आपने बताया कि जैसे शौचालय साफ करने लगे। लेकिन इन सब का कोई हल है? ये केवल कुछ दिनों की नौटंकी है, ड्रामेबाजी है। आपने फोटो खिंचवाए, जनता के बीच दिखे, जी। छपास का एक रोग है, या आप जिसको जो भी कहिए, लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है। ये काम उनको करने होते हैं जो सिंगल कोई व्यक्ति है, वो मंत्री को या सरकार को ये दिखाना चाहता है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस जी। तरह की सफाई करके एक सिंबॉलिक प्रदर्शन करता है या विपक्ष करता है। लेकिन आप मंत्री हैं, आपके पास जिम्मेदारी है,
और आप खुद ही इस तरह की नौटंकी करेंगे कि मैं ये कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, तो आपको किस लिए मंत्री बनाया गया? आप किस लिए चुने गए यदि आप खुद ही काम नहीं करवा पा रहे हैं? आप सड़क का रोना रो रहे हैं कि सड़क नहीं बन रही साहब, तो मैं नंगे पैर रहूंगा, सफाई नहीं हो रही तो मुझे खुद सफाई करनी पड़ रही है। तो यानी कि आपको चुन के जनता ने कोई गलती की है, वो अपने साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी प्रशासनिक मशीनरी को भी एक तरह से धब्बा लगाते हैं इस तरह की नौटंकी करके। लेकिन कुछ दिनों का उनका ये ड्रामा बड़ा चर्चा में होता है। आज उन्होंने कह दिया कि मैं मतलब साल भर तक प्रेस किए हुए कपड़े नहीं जी। पहनूंगा, बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनूंगा, और इससे जैसा कि आपने बताया और उनके डेटा में भी आया कि 20 यूनिट प्रति माह बचेगी, यानी साल भर में 240 यूनिट बिजली बचेगी। अब आप देखिए कितना बड़ा ड्रामा है, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा दिखावा है कि आप पर्यावरण के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं, बिना प्रेस किए कपड़े पहनेंगे क्योंकि ये दिखेगा। वो आप वो काम करते हैं जो जनता को दिखेगा कि तोमर साहब कई दिनों तक ड्रामा चलेगा कि चप्पल नहीं पहनी साहब, पैर के फोटो छप रहे हैं, फिर कभी बिना प्रेस किए हुए जी। कपड़े पहने हैं। लेकिन आप इसको ये देखिए कि आपके यहाँ एसी चल रहे हैं, आपके बंगलों में जी। 10 12 15 एसी चल रहे होंगे, आपके घर में एसी चल रहे होंगे, आपकी गाड़ी में एसी चल रहे होंगे, वो सब आप चला रहे हैं जिसमें कि प्रति महीना 240 यूनिट बिजली की खपत हो रही होगी, आपके यहाँ हजारों रुपए के बिल आ रहे होंगे, उन पे बात नहीं करेंगे। आप कपड़े की 240 यूनिट बिजली बचाने की एक पहल पे अड़े हुए हैं। जी। दूसरी बड़ी बात, सारे मंत्रियों क्या, मतलब मध्य प्रदेश क्या, पूरे देश के सारे मंत्रियों क्या, उनको जितनी आवंटित गाड़ियां हैं उससे 10 गुना गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, अटैच की हुई गाड़ियां उनके लोग चला रहे हैं, उनके विभागों में चल रही है। तो क्या वो गाड़ियों की संख्या कम पर कर पाएंगे? क्या जितनी गाड़ियों की संख्या उनको अलॉट है उतनी चलेगी? या इस तरह का ये पर्यावरण वाला जो ड्रामा है, मैं इसको बिल्कुल किसी भी तरह से पसंद नहीं करता कि एक मंत्री इस तरह के ड्रामे करे। और हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए जी। कि वो तो बिजली के लिए खंबे पे भी चढ़ गए थे। अब जी। आप देखिए कि बिजली के लिए खंबे पे चढ़ जाते हैं, और मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इलाका है, 18 साल के मुख्यमंत्री के इलाके में जी। अभी तक बिजली नहीं पहुंची। उस एक छोटा सा कस्बा है, टोली बोल सकते हैं आप जिसको, जाट मोहाई हाँ, गांव। जाट मोहाई गांव है जहाँ पे जी। 20-22 मकान है, लेकिन वो लगातार बिजली के लिए तरस रहे हैं। आप वहां पे ऊर्जा मंत्री हैं, आप जाइए वहां पे बिजली की बात करिए। जब इस बारे में उनसे सवाल किया जाता है तो किनारे कर जाते हैं, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री के दबाव में उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। फिर आप किस बात के ऊर्जा मंत्री? जी। जी। ये भी सही बात है कि जो बिजली के जो खंभे हैं बाजारों में और घरों के बाहर भी जो बिजली के खंभे हैं वहां पर भी दोपहर में भी बिजली जो है जलती हुई दिखाई देती, उसको भी अगर बंद कर दें तो शायद ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पंकज जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर ये करते क्यों हैं इस तरह के? कभी लेटरिन साफ करेंगे, कभी नाले में उतर जाएंगे, और अब ये बिना प्रेस के कपड़े पहनने का उनका जो संकल्प है, सो कॉल्ड संकल्प है, ये करते क्यों है ऐसा? देखिए, ये एक अलग तरह का मामला है, और इसके लिए मैं तो चूंकि पत्रकार हूँ, कोई मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो जी। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वही इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जी। हमने जो लिखा पढ़ा उससे लगता है कि कुछ लोगों में दूसरों से अलग दिखने, जी। चर्चा में बने रहने, जी। मीडिया में बने रहने, और किसी न किसी रूप में बाजार को दिखते रहना कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, जो मैं वाला भाव होता है, उसके लिए जी। लोग इस तरह का कुछ न कुछ नया ढूंढते हैं, करते हैं। मुझे लगता है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर भी चर्चा के लिए ये सब ज्यादा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि बिजली विभाग के उसी किसी काम के लिए उनका इतना नाम हुआ हो। आप जी। बाकी किसी मंत्री को देखिए, वो इस तरह के ड्रामे नहीं करते तो भी बने रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल वो खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश में इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। जी, आपने जिक्र किया था जाट मोहाई गांव का, पॉलिटिक्स वाला के स्टिंग में ये सामने आया था। जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें ये बात सामने आई थी कि 18 साल से मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र, बुद्धनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है गांव, वहां पर खंबे तक नहीं लगे हैं। लोग अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, 5 मिनट अगर हम बिना बिजली के रहते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, और उस गांव के लोग जो हैं पुश्तों से बगैर बिजली के वहां पर हैं, और इस पर ऊर्जा मंत्री का कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कैमरा ऑन कैमरा कुछ भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है, और खुद ऊर्जा मंत्री जो है पंकज जी, उन वो भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने तैयार नहीं। देखिए, बात वही है ना कि मैं स्त्री नहीं करूंगा, लेकिन जिन लोगों के पास बिजली तक नहीं है उन पर भी बात नहीं करूंगा, जी। उनको बिजली देने के बारे में भी बात नहीं करूंगा। अरे आपको तमाम सुविधाएं मिली है तो थोड़ा नीचे झुककर भी देखिए। जी।
और जिम्मेदार बनिए। मैंने पहले भी कहा कि आप जिम्मेदारी से बचने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं, सरकार को कटघरे में करते हैं। अगर आप जब कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 100% विद्युतीकरण हो चुका है, कोने कोने तक बिजली पहुंच चुकी है, जी उसका आप अवार्ड भी लेके आते हैं और आप उसी जी विभाग के मुखिया हैं, तो एक बार सारे दस्तावेज उठा के ये तो चेक कर लीजिए कि अभी कितने लोग बिजली से वंचित हैं और आपका वो अवार्ड भी एक धोखा है। उस पे बात करने से बच रहे हैं और इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहनूंगा मैं। तो इस तरह के मतलब मुझे लगता है कि ऐसे बचकानी टाइप की हरकतें हैं ये। इसके बजाय मैं चाहूंगा कि वो जिम्मेदारी से हर इलाके में बिजली दिलाने की कोशिश करें, इस पर मीटिंग लें और हर आदमी के घर में कम से कम रोशनी रहे, वो खाना बना सके, उसके बच्चे पढ़ सकें। तो वो ज़्यादा बड़ी सेवा होगी पर्यावरण के हिसाब से भी और मानवता के हिसाब से भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। जाहिर है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को इस तरह के जो हथकंडे हैं पॉपुलैरिटी के लिए, पब्लिसिटी के लिए, सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए, इस तरह के हथकंडे अपनाने के बजाय बिजली अगर बचानी भी है तो उसके, पंकज जी ने जैसा बताया कि जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर एसी फिजूल चलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं, बिजली जलती रहती है। जो बाजार हैं नगर निगम के और नगर पालिकाओं के अंडर में, जो बिजली खंभों पे दी जाती है, दिन में भी जलती रहती है, सूरज निकलने के बाद भी जल रहे हैं, कम से कम उस पर नियंत्रण हो जाए, उस पर काबू हो जाए, तो जितनी बिजली एक साल में इस्त्री कपड़े, बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर जो बचा रहे हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, शायद इससे कई गुना बिजली बच जाएगी। और उन गांवों का भी प्रद्युमन सिंह तोमर को ध्यान रखना चाहिए। हमने अपने जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें एक गांव का जिक्र किया है जो कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र है। 230 विधानसभा क्षेत्र हैं और उन 230 विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई गांव होंगे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। वहां ध्यान दीजिए, उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए जो जरूरी हैं। ये मुद्दे सिर्फ ध्यान भटकाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।